बैठिए अवश्य। देखिए हम लोग आज नया सेगमेंट श्री गणेश कर रहे स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या कर रहे होंगे, एनसीईआरटी क्लास 10th का, ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 10th का एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, इधर देखिए, तो यहाँ पे हर क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपको एक अलग कॉन्सेप्ट सिखा के जाएगा। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और हर क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट सिखा के जाएगा, तो इतना इजी ट्रीट नहीं करना क्वेश्चन को। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को एनसीईआरटी को अच्छे से तमीज से सॉल्व करना है, थोड़ा भी लापरवाही नहीं करना है। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, टुडेज क्लास हम लोग आज से जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखिए आज से जो डिस्कशन अपना चलेगा वो चलेगा एक्सरसाइज, है ना, एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, ठीक, 12.1 एक्सरसाइज। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। ठीक है, हमारे पास भी क्वेश्चंस है, आपके पास भी क्वेश्चन होगा, एक एक क्वेश्चन है ना, एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आज जो हम लोग देखेंगे, पहले सबसे पहले क्वेश्चन 1 आराम से डाटा पढ़ेंगे, डाटा से जो इन्फॉर्मेशन है उसको, तो एक अप्रोच सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, ठीक, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया हुआ है, 2 क्यूब्स है, अपने पास एक क्यूब है ना, और जो क्यूब है अपने पास वो एक नहीं है, 2 क्यूब्स है। ठीक है, तो चलिए भैया, क्यूब 1 और अपने पास एक और क्यूब है, क्यूब 2। ठीक है, देखिए क्यूब कैसा होता है पहले समझिए, है ना, इस तरीके से क्यूब होता है। क्यूब एक 3D सॉलिड है। ठीक है, एक सॉलिड है, वो 3 डायमेंशनल होता है, जिसके पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है। ठीक है, तो हम पहले 2D में बना के दिखाते हैं आपको कि एक्चुअली कैसा दिखेगा। ठीक है, देखिए क्योंकि ये 3D है, ये टाइप ऑफ सॉलिड है, ये एक्चुअली क्यूब है, क्यूब है। ठीक है, देखिए अगर आप, मेरे पास एक मॉडल है आपको दिखाने के लिए, देखिए कुछ इस तरीके से ये रेप्लिका है क्यूब का। तो क्यूब की ये खासियत है कि इसकी जो लेंथ है, एक्चुअली लेंथ, ये पार्ट आपको लेंथ दे के जाएगा, और ये वाला आइटम, ये पार्ट अगर लेंथ दे के जा रहा है, तो ये वाला पार्ट आपको क्या दे के जाएगा, ये आपको लेंथ दे के जा रहा है, तो ये ब्रेथ दे के जाएगा। तो एक्चुअली जो ब्रेथ का जो डिस्टेंस है ये, ठीक है, और ये जो है ये एक्चुअली आपको हाइट दे के जा रहा है। सोचो, ये हाइट दे के जा रहा था, एक्चुअली ये हाइट हो जाएगा। सोचो, आइए इस रेप्लिका में हम लोग देखते हैं, एक तरह से मॉडल है क्यूब का सेम। अगर यहां हम आपके सामने रख के दिखा रहे, देखिए ये एक्चुअली लेंथ हो गया, लेंथ, और ये देखिए लेंथ हो गया, और ये वाला आइटम ब्रेथ हो गया, और ये हाइट हो गया। ठीक है, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये हाइट हो गया। और क्यूब की ये खासियत है भैया कि एल की जो वैल्यू होगी वो ब्रेथ के बराबर होगा, और एक्चुअली ये हाइट के बराबर भी होगा। लेंथ ब्रेथ के बराबर होगा, और लेंथ ब्रेथ ये दोनों हाइट के बराबर होगा। तो मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं कि लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होगा इन केस ऑफ क्या, इन केस ऑफ क्यूब। क्लैरिटी है, क्यूब के केस में लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों एक दूसरे के इक्वल होगा मैथमेटिकली। ठीक है, अगर बाय द वे, इसका मतलब क्या है, अगर एल की वैल्यू, सपोज अगर एल की वैल्यू अपने पास अगर 2 सेंटीमीटर है, तो ब्रेथ की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, और हाइट की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये मैथमेटिकली तीनों आपस में बराबर है। क्लैरिटी है इस बात में? क्लियर है? ये मतलब है। ठीक है, एक एग्जांपल लेके मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। ठीक है, बात समझ में आई? ये रैंडम वैल्यू है एक। आइए अब आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अपने पास ठीक इसी तरीके का क्यूब है, और 2 क्यूब है अपने पास। ठीक है,
इतनी बात समझ आई। और आगे पढ़िए, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 cm क्यूब। तो 2 क्यूब्स है अपने पास, तो क्यूब 1 C1 और C2 मतलब क्यूब 2। इसकी वॉल्यूम दी हुई है, वॉल्यूम किसकी, क्यूब 1 की, इसलिए मैंने 1 से दिखाया। इसकी वॉल्यूम दी हुई है कितना, 64 cm क्यूब। आई बात समझ में। और इसकी वॉल्यूम भी दी हुई है, वॉल्यूम किसकी, क्यूब 2 की कितनी है, 64 cm क्यूब। बोलो नहीं आया समझ में। ये दोनों आइटम दिया हुआ है। अब तक ये स्टेटमेंट से ये मीनिंग हमने डिराइव किया। क्लैरिटी ऐसी अप्रोच करना है आपको। तो आई एम जस्ट शेयरिंग कि हाउ टू अप्रोच एनी मैथमेटिकल क्वेश्चंस। ठीक है, जब आप लॉजिकल तरीके से प्रोसीड करेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आपको रटने की जरूरत नहीं होगा। यस, तो अगर ये क्यूब दिया होगा, क्यूब 1 क्यूब 2, इसकी वॉल्यूम भी 64 cm क्यूब है, इसकी वॉल्यूम भी 64 cm क्यूब दी हुई है। क्लैरिटी है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर वॉल्यूम की फॉर्मूला हम देखें, विजुअल है, दिख रहा है आपको। वॉल्यूम अगर क्यूब 1 का देखे तो इसकी फॉर्मूला जो बन के आ रहा है, एज ऑफ क्यूब 1 का क्यूब हो जाएगा, है ना, और जो यूनिट होगा भैया उस यूनिट का क्यूब हो जाएगा। यही तो फॉर्मूला बन रहा है। अब देखिए अपने पास जो है ना, अपने पास वॉल्यूम दी हुई है विच इज 64 cm क्यूब। आई बात समझ में। और एज का क्यूब हो जाएगा। क्लैरिटी है। यूनिट का क्यूब, तो यहाँ पे यूनिट का क्यूब दिया हुआ है, तो यहाँ से इधर देखिए, फोकस करिए, अभी लिखना नहीं है। यहाँ से हम एज निकाल लोगे ना, देखिए ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, ये एक्चुअली लिखा हुआ है 4, इधर ध्यान दीजिए। ठीक है, ये एक्चुअली ये एक्चुअली लिखा हुआ 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू E1, एज ऑफ क्यूब 1 का होल क्यूब। यही मतलब है इसका। तो ये 4 सेंटीमीटर का क्यूब ही तो लिखा हुआ है, सोचो, गौर से देखिए इसको। आई बात समझ में। ठीक है, तो एज ऑफ क्यूब 1 निकल गया यहां से, क्योंकि ये इक्वालिटी है और ये पावर सेम है, तो बेस इसका इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू E1, मतलब एज ऑफ क्यूब 1, ये जो निकल के आया वैल्यू, एज ऑफ क्यूब 1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आ गई बात। यहां से ये इंफॉर्मेशन से हमने ये डाटा निकाल लिया, और क्योंकि इसका भी 64 cm क्यूब है, तो यहां से जो एज 2 निकलेगा, ठीक है, एज 2 निकलेगा, जो क्यूब 2 है उसका भी एज निकल के हमारे पास 4 सेंटीमीटर आएगा। बात समझ आया। ये दो इंफॉर्मेशन आपको आगे काम आएगा, ये आप यहां से आपने निकाल लिया। ठीक है, देखिए एज कहने का मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट, क्यूब के केस में तीनों सेम होता है, तो एज बोल लीजिए आप। ठीक है, मतलब क्लैरिटी है, एज मतलब साइड ऑफ अ क्यूब। ठीक है, क्लियर है। अब आगे पढ़िए, यहां से यहां इंफॉर्मेशन निकल गया, और ये दोनों क्यूब को क्या किया जा रहा है, अब आगे पढ़िए, क्यूब 1 को और क्यूब 2 को ना साइड से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, ज्वाइंट एंड टू एंड जोड़ा जा रहा है। ठीक है, क्लैरिटी है, जोड़ा जा रहा है। तो बाय द वे अगर एक क्यूब ये है, ठीक है, ये क्यूब 1 है, एक और क्यूब 2 होगा इसी तरीके से, जिसका एज भी 4 सेंटीमीटर होगा। चलो यहां हम फाइनली बनाते हैं ना, देखिए इस तरीके से क्यूब 1 का हमारे पास एज आ गया 4 सेंटीमीटर। अब बना के दिखाता हूं मैं आपको। इस तरीके से ये क्यूब 1 बना रहा हूं मैं। ठीक है, ये तो समझाने के लिए हम दे दिए थे आपको, क्लैरिटी है। देखिए
ये क्यूब 1 है और क्यूब 1 का एज दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। आपको पता है लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम सेम होता है मैथमेटिकली इन केस ऑफ क्यूब। तो एज हमारे पास दे दिया, तो ये एक्चुअली जो ये 4 सेंटीमीटर होगा होगा ब्रेथ भी 4 सेंटीमीटर होगा और हाइट भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? और क्यूब 2 भी बनाइए, एक क्यूब 2 बना लेते हैं यहाँ पे। ये अपने पास क्यूब 2 है और क्यूब 2 का भी एज दिया हुआ 4 सेंटीमीटर हमने यहां से निकाला। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर मतलब इसका लेंथ भी 4 सेंटीमीटर है और इसका ब्रेथ भी 4 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट भी 4 सेंटीमीटर है। यही मतलब है। और आगे क्या बोला जा रहा है, एंड टू एंड इन दोनों क्यूब को जोड़ा जा रहा है। जब आप इस क्यूब को इस तरफ मूव करोगे, इसको भी इस तरफ मूव करोगे, तो ये ज्वाइंट हो जाएगा और इस तरीके से दिखेगा। ये दोनों क्यूब अब इस तरीके से दिखेगा, देखिए। कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्लैरिटी है? कुछ इसी तरीके से तो दिखेगा। सोच के देखो, एक क्यूब ये हो गया, ये हो गया, तो अब जो ये बन गया, ये दोनों को जोड़ने पर एंड टू एंड जोड़ेंगे, तो अब जो हम अपने पास जो स्ट्रक्चर बना ये एक्चुअली क्यूबॉइड हो जाएगा। क्यूबॉइड इसलिए हो जाएगा कि ये इसका लेंथ हो गया अब ये पूरा। ठीक है, जब आप एंड टू एंड जोड़ोगे तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो यस, जो ये बना वो क्यूबॉइड ही तो बना। क्यूबॉइड का ये वाला आइटम लेंथ हो जाएगा और ये आइटम ब्रेथ हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी। क्लैरिटी है? अब देखिए लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर दोनों तो ऐड हुआ ना। जब दोनों ऐड हुआ तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, 4 + 4 8 सेंटीमीटर इसका रिजल्टिंग लेंथ हो जाएगा। और ब्रेथ के साइड कुछ भी ऐड नहीं हुआ, कुछ भी ऐड नहीं हुआ, तो ये 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। सोच के देखो। और हाइट के तरफ भी कुछ भी ऐड नहीं हुआ, सिर्फ लेंथ में ऐड हुआ है, तो हाइट भी 4 सेंटीमीटर होगा। आई बात समझ में? अब जो क्यूबॉइड अपने पास आया है, अब जो अपने पास क्यूबॉइड आया है, इस क्यूबॉइड का क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। सरफेस एरिया कहने का मतलब टोटल सरफेस एरिया बोला जा रहा है आपसे, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इसका फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, LB + BH + HL। देखिए आपको इसी ऑर्डर में याद रखना है, LBH, LB के साथ एक बार मल्टीप्लाई करिए, फिर BH के साथ करिए एक बार मल्टीप्लाई, फिर HL को करिए, इसी फॉर्म में करेंगे। और जो भी वैल्यू आएगी यूनिट की, इस यूनिट का वैल्यू जो है ना, जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रोसीड करिए। 2 की जगह पे 2, LB है ना, L की वैल्यू क्या है हमारे पास, L की वैल्यू है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर और H की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। यही तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ और हाइट है। सही से बैठिए, क्लैरिटी है, क्लियर है? LB का मल्टीप्लाई करिए, LB 8 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, यही तो है लिखा हुआ LB, प्लस BH, B की वैल्यू 4 सेंटीमीटर इंटू H 4 सेंटीमीटर, प्लस HL, H की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 8 18 19 24 8 चौका 32 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है, इसका पावर ऐड हो जाएगा, प्लस 4 चौक 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस 8 चौका 32 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लैरिटी है? अब ऐड करिए, 2 6 8 2 10 का 0, हाथ में 1 3 1 4
4 3 7 1 8, 8 cm स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सर, 2 इंटू 80 cm स्क्वायर, 8 दूना 16, 160 cm स्क्वायर। ये जो सर आपको निकल के आया ना, ये एक्चुअली क्या निकल के आया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। देखिए एक्चुअली यही क्वेश्चन है, क्या है कि क्यूब है तो क्यूब एक साइड इतना जोड़ोगे, ठीक है, और ये दूसरा क्यूब, दोनों ऐड हो जाएगा। तो सोचो ये जो क्यूब ऐड किया गया है, ये दोनों को जो जोड़ा गया है, सोचो ना, ये दोनों को जो जोड़ा गया है, दिख रहा है विजुअल, ये दोनों को जो जोड़ा हुआ है, तो रिजल्टिंग यही तो बनेगा। तो ऐड तो आप इसी के लेंथ में कर रहे हो ना, कॉन्सेप्ट यहाँ ऐड कर रहे हो लेंथ में, और ब्रेथ की तरफ आप कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हो, ब्रेथ में कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है इधर इस साइड में, सिर्फ इसी वाला डायरेक्शन में, है ना, इसी वाला डायरेक्शन में आप ऐड कर रहे हो, और हाइट वाला डायरेक्शन में कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हो, ठीक है। इसलिए लेंथ जो है ना, रिजल्टिंग लेंथ 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ब्रेथ एज इट इज रहेगा और हाइट एज इट इज रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।